अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, हम पिछले वीडियो तक क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, राइट। पिछले वीडियो में हमने उस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स को फिनिश किया था एंड हेंस वी हैव फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी क्विक रिकैप के फॉर्म में दे चुकी हूँ, राइट। जिसमें से इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर सो मैं आपको फिर से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है गिव वन रीज़न वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड इन अ कंट्री। थर्ड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मैंने आपको बताया था। आई होप आपने सारे ही क्वेश्चंस को गो थ्रू किया होगा एंड यू हैव फाउंड दोज क्वेश्चंस टू बी इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। स्टिल मैं अभी भी कह रही हूँ, आपको फिर भी कोई टॉपिक अगर चाहिए कि मैं इंक्लूड करूँ, आई शुड टेक अप, आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल टेक ऑल दोज टॉपिक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ में दोस्तों, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सबका डिस्कशन मैंने उस पूरे वीडियो में किया था। हेंस अगेन आई विल रिपीट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई विल अगेन आस्क यू टू प्लीज़ गो थ्रू ऑल दोज वीडियोज़। प्राइमरली वो क्विक रिकैप वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन है गिव वन रीजन वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड इन अ कंट्री, बेसिकली इम्पॉर्टेंस। लिस्ट द प्रिंसिपल्स, fundamental principles of the constitution. How does a constitution allow for minimal coordination among members of a society, and what are the features of the constitution? ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस पूरे वीडियो में थरली समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कैसे? थ्रू बेसिक setting certain constants, right? Seventh question, mention a function of the constitution which sets some limits on our government, on the other hand favors its citizens. इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, it is fundamental rights. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो हमने शुरू किया था, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकिंग से, ठीक है। उस चीज़ को, उस कैबिनेट मिशन वाली जो टॉपिक था, उससे हमको आगे के क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी थी, जो कि आपका हाफ ऑफ द चैप्टर को कवर करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं अगेन वो आपके आगे आने वाले जो हाफ चैप्टर है, जो अनदर हाफ ऑफ द चैप्टर है फ्रॉम कैबिनेट मिशन जो हमने पढ़ा था टिल दी प्रीवियस वीडियो जो हमने अभी तक ख़त्म करी है, वहाँ तक वो सारे क्वेश्चंस अब यहाँ से इंक्लूड होते हैं। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों मैं अगेन यही कहूँगी कि आप इनको 1 मार्क्स के तौर पर, 2 मार्क्स के तौर पर ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु वॉज द हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड मांगा है, प्रेसिडेंट नहीं। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। यहाँ पे बोला गया है आपसे फर्स्ट मीटिंग, पहली मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोली है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बोली है, या अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे फर्स्ट मीटिंग पूछी गई है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी, वो मैंने आपको बता दिया था, इट वाज ऑन 9 दिसंबर 1946। तो इसका आंसर आप वो देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन अ गुड डॉक्यूमेंट फॉर लॉफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका थोड़ा सा आप आंसर सोचिए। ऑल्दो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है। आई होप आप समझ गए होंगे अब, राइट। तो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में इसको सोचिए एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट मिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फॉर्मेशन पर जो रिकमेंडेशंस दिए थे कैबिनेट मिशन में, क्या थे वो रिकमेंडेशंस, क्या थे वो प्रोविजंस? यही थे वो प्रोविजंस कि हम हर प्रोविंस को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर राइट टू वोट देंगे, वो अपने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर्स चूज़ करेंगे और फिर वही जो मेंबर्स हैं वो कैसे
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट या प्रोविंस की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, राइट। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आ सकता है, तो ये एक क्वेश्चन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आपको लिखना है कि पहले ये कैसे बनी, साथ ही साथ में इसके डेलिब्रेशंस, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, पब्लिक रीजन, ये सब मैंने आपको बताया था, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। साथ ही साथ में किस तरीके से क्या प्रोसेस था इनका, हु वर द मेंबर्स, कब एग्जैक्टली ये फॉर्म हुई, पहले मीटिंग कब हुई, फिर डिवाइड इंडिया हुआ, अनडिवाइडेड इंडिया के कितने मेंबर्स थे, ये सब आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये पूरा नोट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था पिछले ही वीडियो में कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल भी है। ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है और इस क्वेश्चन को आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में या 6 मार्क के क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसमें आप बताएंगे कि कैसे रिजिड भी है, किस तरह के से रिजिड है कि हमारा जो प्रोसेस है चेंज करने का, लॉ अमेंड करने का, वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस बनाया गया, और साथ ही साथ में फ्लेक्सिबल ऐसे भी है कि हमने जितने प्रोविजंस अब तक प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं वो ही नहीं चलते आ रहे आज तक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के समय से थे, उसमें हमने बदलाव लाए हैं और इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, राइट। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास विदाउट एनी डिबेट, ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क में हो सकता है, MCQ फॉर्म के क्वेश्चन में हो सकता है कि कौन सा टॉपिक था या कौन सा ऐसा प्रोविजन था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी डिबेट के बिना पास ऑन हो गया, दैट वाज द प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्वेश्चन भी आप इसी को 1 मार्क के फॉर्म में ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि एक समरी है ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स एंड ऑल द प्रोविजंस जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए हैं, एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, ये वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक थोड़ा सा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेके चलते हैं। इस चीज़ को मैं पहले समझा दूं कि ये वाला जो टॉपिक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और बाकी सारे जितने भी आपके ऐसे वाले टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका 3rd चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उसमें पढ़ेंगे। बट यहाँ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाज अ वे, वो भी वन ऑफ द प्रोविजंस था कैबिनेट मिशन में जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने। वही है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ प्रोपोर्शन मीन्स आपके स्टेट से, आपके प्रोविंस से कितने प्रोपोर्शन के लिए लोग बोले गए हैं। सपोजिंगली इफ योर पॉपुलेशन इज़ 5 lakhs, तो आपके स्टेट, आपके प्रोविंस से आएंगे 5 लोग। क्लियर। तो इस तरीके से जो हमारा पॉपुलेशन के से डिवीजन था, दैट इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली। वैसे हम, ये एक तरीका भी है इलेक्शन करने का, इसको हम आगे भी समझेंगे आपके 3rd चैप्टर में। 2nd चैप्टर में अगेन रिपीट कर दूँ कि 2nd चैप्टर हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एनी मोर, but I will include the 2nd chapter while we are covering up the chapter on rights in your another book। जो दूसरी बुक है उसमें वो राइट्स वाला चैप्टर ज़रूर है, उसमें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें ज़रूर कवर करूँगी। एज ऑफ नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द 3rd चैप्टर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कैन अ कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉल्ड अ जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए अगेन पुट इन किया है। क्यों? क्योंकि दिस समराइजेज ऑल द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया है यहाँ, ठीक है। तो आप सोचेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, आपने जितना अभी तक पढ़ा है चैप्टर को पूरा, जो हम फिनिश कर चुके हैं, कैसे उसको अथॉरिटी मिली, क्या प्रोविजंस थे, क्या फंक्शंस हैं उसके, वो सारी चीज़ें आप समझेंगे और फिर रिकॉल करेंगे, एंड देन थिंक कि ये क्या क्वेश्चन, अभी भी क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आपको। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन था, हाँ जी, हु वॉज द हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1 मार्क MCQ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन अगेन 9 दिसंबर 1946, कह रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट मीटिंग ओनली जो यहाँ पे लिखी गई है, डिवाइडेड अनडिवाइडेड इंडिया की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ 9, आँख बंद करके कुछ नहीं सोचना, सिर्फ लिख दो 9 दिसंबर 1946, दैट्स इट।
नेक्स्ट 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. दीज आर MCQ सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे इसको पढ़ोगे तो आप. ठीक है, तो इन पर तो फोकस करना ही करना है. क्लियर. नेक्स्ट, name one characteristics that make a constitution a good document for lawful administration of the country. Because all the provisions in the constitution are legally enforceable, इसलिए भी ये एक lawful administration के लिए valid question है. Explain the recommendations of the cabinet mission. Again an important question जो कि फिर आपके 4 marks में या 2 marks में include हो सकता है. So you have to go through all these provisions. ठीक. नेक्स्ट, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगैन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इन सब क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नोट अगर आए लिखने के लिए आए, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ 4 मार्क क्वेश्चंस. तो इस चीज़ को भी आप ऐसे ही मेंशन करेंगे. अब इफ़ इट कम्स इन अ 6 मार्क क्वेश्चन तो आप इसको पूरा चैप्टर जो भी पूरा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लिखकर हम अब तक पढ़ते आए हैं कि कैसे वो फॉर्म हुई थी, क्या फंक्शंस हैं, क्या किस तरीके से वो डेलिब्रेशंस हुए, किस तरीके से डिबेट्स और डिस्कशंस हुए, ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आंसर में, तभी वो पॉइंट वैलिड होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी. एक्सप्लेन. अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये भी आपका 6 मार्क में या 4 मार्क में हो सकता है. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है और कैसे रिजिडिटी है. रिजिड इसलिए है कि इतने आसानी से हमने बहुत ही जल्दी और इतनी आसानी से हमने अपने जो भी डिविजन्स हैं, ठीक है, जो भी कह सकते हैं चेंजेस हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो नहीं किए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड. अगेन विदाउट एनी डिबेट. दिस इज अगेन अ MCQ क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन. दिस नीड्स टू बी डन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पता होना चाहिए. इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर 2 मार्क्स एंड 4 मार्क क्वेश्चन. क्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और बाकी जो 16th और 17th क्वेश्चन है आई हैव जस्ट पुट इन जस्ट फॉर योर रिकैप, लेकिन ध्यान इन पर भी रखना है. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन वैलिड लगे हों. इफ़ यू फाइंड दिस video useful, please hit the like button and subscribe to the channel. Hit the bell icon as well so that you do not miss any notifications. At the same time, क्लास 11th आपके लिए फिर से मैं कह रही हूँ, दिस वॉज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव फिनिश्ड. अगर आपको लगता है कि आपको फिर से कोई टॉपिक चाहिए कवर करने का, ऑल्दो वी हैव फिनिश्ड एंड कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. इसके बाद इफ़ यू वांट एनी चैप्टर एनी टॉपिक टू बी कंप्लीट, और जो भी आप चाहते हैं कि अगर कोई टॉपिक मैं फिर भी इस चैप्टर का लूँ, तो यू शुड प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन टू मी. साथ ही साथ मैं अगेन कह दूं कि हम सेकंड चैप्टर नहीं करेंगे अभी. क्यों? क्योंकि वो डिलीटेड है अभी. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स एनी मोर. हम 3rd चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. और मैं फिर से याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस चैप्टर के कवर करेंगे. ठीक है. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज टू मी. मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. क्लास 12th, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपके लिए पहली वीडियो फ्रॉम डिस्कवर नॉलेज इज़ कमिंग अप. दैट इज़ द डिस्कशन जो मैंने मेंशन भी किया था पहले भी, डिस्कशन ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स ऑफ योर चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. हम उस वीडियो के साथ कल आएंगे आपके सामने. ठीक है. तो प्लीज़ stay tuned. Everyone, please hit the like button and subscribe to the channel. Hit the bell icon as well so that you do not miss any notifications. Thank you all.